बेटी सूटकेस में 36 टुकड़ों में मिलेगी। ये बात सुनी है क्या आपने? क्योंकि इस पर हो गया है विवाद। आपने नहीं सुनी होगी तो मैं बता देता हूँ। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कभी आशिक को दीवाना और पागल कहकर मशहूर हुए कवि कुमार विश्वास कह रहे हैं। उनकी कविता है ना, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। कुमार विश्वास संडे को आगरा गए थे अपने राम कार्यक्रम के लिए। आगरा से मुझे भी अग्रवाल जी का फोन आया था, हमारे दोस्त हैं, यार पास दिलवा दीजिए, वो अपने राम की, भगवान राम की महिमा सुनने जाना है। क्योंकि अपने राम कार्यक्रम का नाम है तो उसमें राम जी की महिमा ही होगी। कुमार विश्वास अपने राम में भगवान राम की महिमा सुना रहे थे। उसके बीच में उनको क्या सूझा वो तो वही जाने, लेकिन बीच में वो सारे पेरेंट्स को सलाह देने लगे कि खास करके पिताजी लोग को सलाह दे रहे थे वो कि जो बच्चियां अपने पिता से अपना दुख कह सकती हैं उनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। सभी पिता से कहता हूँ कि बेटियों को दोस्त बनाएं, उनको कंधा दीजिए, नहीं तो कोई और कंधा दे देगा। इसके बाद बेटी सूटकेस में 36 टुकड़ों में मिलेगी। कंधे का इतना गलत मतलब हमने तो पहली बार सुना है, क्योंकि हम लखनऊ से हैं और हमारे यहाँ कंधे का मतलब कहते हैं कि जो अकेले को एक कमजोर को सहारा दे। खैर, कुमार ने तो कंधे की पूरी परिभाषा ही बदल दी, क्योंकि कुमार के हिसाब से अब किसी को बेइज्जत करना हो तो उसको कातिल नहीं कंधा कह दीजिए, क्योंकि कातिल, उन्होंने कंधे को कातिल कह दिया एक तरीके से। कुमार इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कह देता हूँ तो सीमा पार से धमकी आती है। सीमा पार मतलब पड़ोसी से। आजकल बच्चे छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर लेते हैं। आईफोन नहीं दिलाया तो सुसाइड कर लिया, IIT में फेल हो गए तो सुसाइड कर लिया। यह सब इसलिए क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है, माँ बाप पर, दोस्त पर भरोसा नहीं है। अब कुमार को कौन बताए कि कंधे का कोई रूप नहीं होता है। हमारे यहाँ दोस्त कंधे का कोई रूप नहीं होता। वो कहते हैं कि वो आपका भाई भी हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। और लेकिन ये पहली बार नहीं जब कुमार विवादित बयान से खबरों में आए, क्योंकि इससे पहले कुमार विश्वास ने मेरठ में कहा था कि अपने बच्चों को सीता जी के बहनों और भगवान राम के भाइयों का नाम बताते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। इसके बाद भी वो खबरों में थे, विवाद, लगातार विवादित बयान दे ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुमार विश्वास को इस भेष बदलती दुनिया में पता चल चुका है कि कैसे एक छोटी सी बात बोलकर सुर्खियों में रहा जा सकता है।